देखो क्या हमारे पास चैप्टर 6 का सबसे मेन बेसिक कॉन्सेप्ट ट्राइंगल के बाद ये आता है ट्राइंगल, ठीक है। सबसे मेन बेसिक कॉन्सेप्ट यहीं से चालू होता है। यदि ये चीजें आपको समझ में आ रही तो आपसे 6 चैप्टर बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। आपको बनाने के लिए आपको ये चीजें पता होना चाहिए। तो ये फिलअप करने के लिए फिलअप, और सबसे इंपॉर्टेंट ये प्रॉपर्टीज आती है बोर्ड एग्जाम में। बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेता है राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, ये प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर फिगर, या फिर राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। कोई ट्राइंगल यदि सिमिलर है तो उसके लिए क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए, या दो फिगर कोई सिमिलर है तो क्या होना चाहिए। सबसे पहले सिमिलर पढ़े तो क्या होता है। सिमिलर वो होता है, सिमिलर किसे कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल जुड़वा बच्चे क्या होते हैं, सिमिलर है ना, लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं होते हैं क्योंकि दोनों एक साथ थोड़ी होते हैं, कुछ समय का अंतराल रहता है ना, कुछ समय का अंतराल रहता है। ऐसे सिमिलर फिगर किसे कहते हैं, जिसमें सेम शेप हो, शेप तो सेम है लेकिन जरूरी नहीं कि उनकी साइज भी सेम हो, है ना। ऐसे फिगर जिनके शेप सेम हो लेकिन वो साइज में बड़े छोटे हो सकते हैं, वो सब सिमिलर कहलाते हैं। जैसे मैंने एक सर्कल बनाया और मैंने ये बना दिया, ये दोनों क्या है, सिमिलर है। ये भी सर्कल है, ये भी सर्कल है, ठीक है। एक प्रजाति के सभी लोग आपस में क्या होते हैं, सिमिलर। ये कौन सी प्रजाति का है, सर्कल। ये भी कौन सी प्रजाति का है, सर्कल। ये इसका रिश्तेदार है तो ये क्या है, सिमिलर। क्या है, सिमिलर। साइज डिपेंड नहीं करती, जैसे दोनों बनाए, ये दोनों क्या है, सिमिलर। अब मैंने एक बॉक्स बना दिया और एक ट्राइंगल सर्कल बना दिया, बताओ सिमिलर है क्या, ये सिमिलर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये अलग है और ये अलग है, ठीक है। सिमिलर के लिए दोनों के शेप क्या होना चाहिए, एक जैसे शेप होना चाहिए, मतलब एक जैसी आकृति होना चाहिए। दिखने में कैसे होना चाहिए, एक जैसे। यदि दिखने में एक जैसे है तो क्या कहलाएंगे, सिमिलर। क्या कहलाएंगे, सिमिलर कहलाते हैं। लेकिन कॉन्ग्रुएंट में ऐसा नहीं रहता, कॉन्ग्रुएंट में अलग रहता है। कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है भैया, शेप भी सेम होना चाहिए और साइज भी सेम होना चाहिए। जैसे आपने 5 सेंटीमीटर का सर्कल खींचा, कितने सेंटीमीटर का एक सर्कल बनाया, 5 सेंटीमीटर, या मान लो 5 सेंटीमीटर का एक सर्कल बनाया, तो दूसरा सर्कल भी कितने सेंटीमीटर का होना चाहिए, 5। सेम साइज सेम शेप, तो वो क्या कहलाता है, कॉन्ग्रुएंट। क्या कहलाएगा, कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कॉन्ग्रुएंट। साइज भी सेम और शेप भी सेम। जैसे मम्मी की रोटियां साइज और शेप दोनों सेम होती है हर एक रोटी की, तो वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट। और अपन जो रोटी बनाएंगे वो सिमिलर हो सकती है भैया, आटे से बनी है, सिमिलर हो सकती है, कॉन्ग्रुएंट हो सकती है क्या। एक रोटी में भारत का नक्शा तो दूसरी रोटी में क्या हो जाएगा, पाकिस्तान का नक्शा। पता नहीं अपन किसका नक्शा बना दे। तो सिमिलर किसे कहते हैं, सिमिलर ऐसी आकृति होती है जिनके शेप तो सेम रहते हैं लेकिन उनकी साइज डिपेंड नहीं करती है, जरूरी नहीं है कि वो सेम हो, वो सिमिलर होते हैं। मतलब वे आकृतियां जिनके आकार एक समान होते हैं। आकार क्या होते हैं, एक समान, वो समरूप कहलाते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, समरूप। रूप मतलब क्या होता है, एक जैसा रूप, ठीक है। एक जैसे रूप वाले क्या कहलाएंगे, समरूप, ठीक है। सही कहलाएंगे कि नहीं। जैसे अपनी क्लास में मयंक और हर्ष को ले लो, दोनों के रूप यदि गोरे गोरे हैं तो क्या बोलेंगे, समरूप। क्या कहलेंगे, समरूप। दोनों की हरकतें एक जैसी है ना, दोनों क्या करते हैं, चटक चाले करते रहते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, समरूप, ठीक है। लेकिन दोनों अलग अलग है, परिवार अलग है, तो वो कॉन्ग्रुएंट नहीं कहलाएंगे, ठीक है। एक आदिवासी तो दूसरा क्या है, ठीक है, झिंगा लाला हु वाला है, ठीक है। तो इसलिए दोनों सेम सिमिलर है लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं है। समझ में आया, सिमिलर क्या होते हैं, सिमिलर। अच्छा बताओ, सारे ट्राइंगल सिमिलर होंगे कि नहीं होंगे। मैंने बोला ऑल ट्राइंगल आर क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर, बताओ। ये ट्राइंगल बनाया, सारे ट्राइंगल, क्योंकि ट्राइंगल में कितनी साइड होती है, 3, तो जितने भी साइड होंगे वो सिमिलर हो सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते। तो ऑल ट्राइंगल आर सिमिलर। जितने भी सर्कल होंगे सारे सर्कल क्या होंगे, सिमिलर होंगे कि नहीं होंगे। सारे सर्कल क्या कहलाएंगे, सिमिलर। मतलब एक जैसी चीज जो भी रहेगी वो सब सिमिलर, और जो अलग अलग, जो क्या होगी, अलग अलग,
वो सिमिलर नहीं होगी। मैंने बनाया एक ट्राइंगल के, ये बनाया, ये सिमिलर परिवार है क्या? क्यों? क्योंकि इसमें ये आ गया, इसको हटाओ, ये सिमिलर नहीं है, इट इज नॉट सिमिलर। ये सिमिलर है, ये भी सिमिलर है, ये भी सिमिलर है, मतलब ऑल ट्राइंगल आर सिमिलर। एक जैसी चीज का नाम लिया, ऑल पिज्जा आर, बताओ ऑल पिज्जाज आर सिमिलर, है ना, सभी मैदे से बने हुए, है ना, इसलिए क्या है? सिमिलर। कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं क्या? बोले मैंने ऑनियन पिज्जा ऑर्डर किया स्मॉल, वो बोलेगा मैंने लार्जर, है ना, चीज कॉर्न वाला पिज्जा ऑर्डर किया, वो भी क्या है? बिगर, बड़ा वाला। तो दोनों सिमिलर हो सकते हैं लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते। मतलब एक जैसी चीजें क्या होती है? सिमिलर। ठीक है, समझ में आया? अब सिमिलर होने के लिए क्या होती है? दो चीजों कंडीशन होना चाहिए। कितनी कंडीशन? दो। करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल। जैसे ट्राइंगल के अंदर दो ट्राइंगल सिमिलर कब हो सकते हैं? जैसे मैंने एक ट्राइंगल बनाया, एक और ट्राइंगल बनाया, ये दोनों सिमिलर का साइन तो बता दो। सिमिलर मतलब होता है टिल्ड। सिमिलर के लिए किसका यूज करते हैं? टिल्ड का। जैसे ये इस ट्राइंगल के सिमिलर है, बोले सिमिलर कैसे आप लिखो, तो यहाँ पे ये बनाएंगे आड़ाएस, टिल्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टिल्ड, है ना। तो ये बॉक्स, ये क्या है? ये स्क्वायर इस स्क्वायर के क्या है? सिमिलर। सिमिलर का साइन, ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल क्या है ना, ये सिमिलर है, चिपका दिया, अब जगह तो ये नहीं कहाँ लिखे। ये सिमिलर का साइन लगाओ क्या यहाँ पे? नहीं, नॉट सिमिलर। क्या लिख देंगे? नॉट सिमिलर। ये नॉट सिमिलर। तो इसमें यदि बोले कि सिमिलर होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, तो भैया ट्राइंगल की कंडीशन होती है सबसे पहले करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग समझते हो? करस्पॉन्डिंग का मतलब यदि यहाँ पे मत्थे पे जो एंगल है वो इसके मत्थे पे होना चाहिए। ये वाला एंगल इस वाले एंगल की क्या है? करस्पॉन्डिंग। ये वाला एंगल इस वाले एंगल की क्या है? और ये वाला एंगल इस वाले एंगल की क्या है? करस्पॉन्डिंग। क्या है? करस्पॉन्डिंग। पापा के दोस्त आए तो पापा जी करस्पॉन्डिंग किसके होंगे? उनके दोस्त के। और उनके दोस्त के साथ उनका बेटा भी आ गया, तो वो बेटा तो करस्पॉन्डिंग किसका होगा? तुम्हारे करस्पॉन्डिंग होगा। होगा कि अंकल के साथ बैठोगे, आओ अंकल बैठते जरा हाल चाल, है ना, सही है कि नहीं? तो वो तो पिताजी के साथ बैठेंगे, तो करस्पॉन्डिंग मतलब क्या होता है? जैसे यहाँ टॉप पे सिर पे क्या है? तो इसका मान लो इसका नाम PQR रख दिया। क्या रख दिया? PQR। इसका नाम क्या रख दिया? ABC। तो A के सिमिलर कौन है? P। मतलब करस्पॉन्डिंग कौन है? P। B के करस्पॉन्डिंग और C के करस्पॉन्डिंग R। ये दोनों आपस में एक्सचेंज हो सकते हैं करस्पॉन्डिंग, क्योंकि इसको घुमा दो इधर, इसको घुमा दो इधर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमने लिखा है B के करस्पॉन्डिंग, जैसे A के करस्पॉन्डिंग क्या है? दोनों को सिमिलर लिखना है तो कैसे लिखेंगे? सिमिलर लिखने का तरीका, जैसे ट्राइंगल नाम क्या है? ABC, सिमिलर है। ट्राइंगल किसके? PQR। तो सिमिलर के लिए क्या लगाएंगे? क्या लगाएंगे? अरे आड़ा ऐसन पढ़ो, टिल्ड। क्या लगाएंगे? टिल्ड ना, आड़ा एस। क्या लगाएंगे? टिल्ड। समझ में आया? हाँ। तो करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग इक्वल इक्वल मतलब यदि ये लिख दिया करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल का मतलब पहली कंडीशन के लिए क्या होना चाहिए? A किसके बराबर हो जाएगा? P के। और B किसके बराबर हो जाएगा? B बराबर क्या हो जाएगा? Q। और C किसके बराबर हो जाएगा? R के इक्वल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? A किसके इक्वल होगा? P के। B किसके इक्वल? और C किसके इक्वल? R के। समझ में? पहली कंडीशन ट्रू, पहली कंडीशन ट्रू। दूसरा दे करस्पॉन्डिंग साइड आर सेम प्रोपोर्शनल, सेम रेशो। करस्पॉन्डिंग साइड आर सेम रेशो। करस्पॉन्डिंग साइड आर प्रोपोर्शनल, एंगल आर इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग साइड आर इन द सेम रेशो। सेम रेशो समझ में? सेम मतलब बराबर, सेम मतलब बराबर, और रेशो मतलब एक ऊपर और एक नीचे। ऊपर नीचे वाली संख्या क्या बोलते हैं? रेशो। कौन से रेशो? किसका रेशो? साइड का क्या निकाले और क्या लिख दे? अबे सेम। ये कौन है? इसकी साइड कौन है? AB। इसकी साइड कौन है? इसकी 3 साइड है। पहली का नाम AB, दूसरी का नाम BC, तीसरी का नाम CA। क्या लिख दिया? CA। ऐसे लिखोगे तो ऐसे भी चलेगा, ठीक है। साइड सेम रेशो। इस साइड के AB के करस्पॉन्डिंग कौन है? AB के करस्पॉन्डिंग कौन है? PQ।
BC के करस्पॉन्डिंग कौन है, और AC के करस्पॉन्डिंग PR। और सब सेम है तो सेम मतलब क्या होना चाहिए, इक्वल। सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन ये आती है तो आपसे सवाल बनेंगे, नहीं आती तो नहीं बनेंगे। यदि किसी को सिमिलर चेक करना है, किसी को क्या चेक करना है, सिमिलर, तो ये दो कंडीशन लगानी ही लगानी पड़ेगी। बिना इस दो कंडीशन लगाए आप सवाल को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। आपको सवाल सॉल्व करना है तो ये दो कंडीशन आना चाहिए। किसी को सिमिलर यदि प्रूफ करना है तो दो कंडीशन यदि प्रूफ हो गई तो क्या हो जाएंगे, सिमिलर। और एक कंडीशन भी फॉल्स हुई तो वो सिमिलर नहीं होंगे। इसका यूज करना मैं बताऊंगा सवाल के अंदर कैसे यूज करेंगे। तो अभी समझ में, एक बार और समझ लो, थोड़ा सा और देख लो कि भैया कोई चीज सिमिलर है, सिमिलर प्रॉपर्टी है, तो उसके लिए हमको क्या होना चाहिए, करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल होना चाहिए। करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, करस्पॉन्डिंग ए के करस्पॉन्डिंग P, B के करस्पॉन्डिंग Q और C के करस्पॉन्डिंग R। इनको बोलते हैं संगत कोण बराबर, हिंदी में बोलते हैं संगत कोण। संगत, संगत मतलब उसकी संगति वाला। तो ये बैठा है मत्थे पे, तो इसकी संगति वाला कौन होगा, माथे वाला, है ना। मत्थे पे कौन बैठा है, P, संगति वाला ना, संगत कोण, हिंदी में बोलते हैं संगत कोण। तो हिंदी में संगत मतलब क्या होता है, भैया तुम किसकी संगति करोगे, है ना, क्या करोगे, तुम साधु की संगति करोगे कि क्लासमेट की संगति करोगे, क्लासमेट की संगति करोगे। तो एक किसकी संगति करेगा, P की, P R की संगति करने जाएगा। P की बोले ये भी बड़ा, ये भी बड़ा, बोले हम दोनों संगति वाले। तो संगत कौन बराबर, A के संगत P, B के संगत Q और C के संगत R। फिर संगत भुजा अनुपातिक होती है, संगत भुजाएं, ये संगत के संगत ये वाला संगत, इसके कौन है, इसका नाम क्या है, AB, AB के संगत कौन है, PQ, ये BC, BC के संगत कौन है, QR, और ये कौन है, AC, AC के संगत PR। ये हो गया। ये प्रूफ भी करना पड़ेगी किसी सवाल में, यदि वो बोले सिमिलर है तो बताइए, और ठीक है, या डायरेक्टली प्रूफ करने को भी आ जाएगा। अपने को वेरीफाई करने को आएगा कि आप सत्यापित कीजिए कि ये सिमिलर है, और वो बोल देगा आपको सवाल में कि ये सिमिलर होंगे, बताइए ये सिमिलर है या नहीं है, बताइए। दो कंडीशन आएगी, या तो क्वेश्चन में सिमिलर दे देगा, सिद्ध कीजिए, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये क्या दे देगा, क्या दे देगा कि भैया आपको बताना है सिमिलर है कि नहीं है। दो फिगर आएंगे हर एक सवाल में, कितने फिगर, दो फिगर आएंगे ही आएंगे। अभी पैरेलल भी बताना है, बोर्ड पे जगह नहीं है, लेकिन पैरेलल ये समझ में है ना, कॉन्ग्रेंट, कॉन्ग्रेंट समझ में आया, सेम शेप आर एंड सेम साइज, साइज और शेप दोनों सेम होंगे तो वो सब क्या कहलाएंगे, कॉन्ग्रेंट। मैंने जो ये बताया इसके आधार पे आप फिलअप भर के देखो, 6.1 के भर के देखो, नहीं भरा है तो फिर बताना मुझे।